प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजकुमार एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आपके सामने ये प्रश्न आता होगा कि त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति भी एक गणित की एक शाखा होती है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में बोले तो trigonometry is a branch of mathematics in which we study the relationship between sides and angles of a triangle। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अक्सर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, कि हमें ये कंफ्यूज रहते हैं कि इसका इस्तेमाल करते कहाँ कैसे हैं, जीवन में इसका क्या यूज होता है। एक्चुअली जीवन में इसका इस्तेमाल हर कोई नहीं करता, लेकिन इंजीनियर लोगों के लिए ये काम आती है। इंजीनियर लोग क्या करते हैं कि किसी दीवार, पेड़ या कोई भी बिल्डिंग, उसकी ऊंचाई नापनी है, या किसी पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है, या किसी पॉइंट से उस बिल्डिंग, पेड़ या जो भी है दीवार है, उसकी चोटी का कोण क्या बन रहा है, ये जानने के लिए इंजीनियर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए अगर हम देखेंगे कि किसी जो कोई भी ऊंची चीज़ है, कोई भी जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग की चोटी को देखें तो अगर आप देखोगे हमारी नज़र से उस चोटी का एक कोण बन जाता है। और ये सामने अगर हम उसकी चोटी को, अगर हम पैरेलल देखते हैं, सामने देखते हैं तो ये बेस लाइन बन जाती है, और अगर उसकी चोटी को देखते हैं तो ये एक एंगल बना देता है बेस लाइन से। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसी ही है कि ये ट्रायंगल बना हुआ है। मान लो ये दीवार है और ये दीवार की चोटी है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए। इस पॉइंट से अगर हम देखें इस दीवार की चोटी को तो ये एंगल बन जाता है। उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। और ये जो साइड जो होगी इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए नाम दिया हुआ है इसलिए एंगल ए, यानी कि हिंदी में बोले तो कोण ए की आसन भुजा। कोण ए के साथ में जो भुजा चल रही है उसको बोलेंगे आसन कोण, एडजेसेंट साइड्स। इस थीटा के सामने, थीटा के जो सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि कोण ए की सम्मुख भुजा है। सामने है इसलिए सम्मुख भुजा है। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में शीर्षलंब या लंब भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो तीसरी भुजा है। आपको पता ही है एक राइट ट्रायंगल में, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता है, तो राइट ट्रायंगल के सामने वाली भुजा, 90 की डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण, जो कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, आपने अगर लंबाई नापनी है तो इसके लिए कुछ यूनिट होते हैं, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, या वजन तोलते हैं उसके लिए भी कुछ यूनिट होते हैं, ग्राम, किलोग्राम, एटसेट्रा। तो यहाँ भी भुजाओं को नापने के लिए कुछ अनुपात होते हैं, वो अनुपात हमें ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। पहला अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा किसका अनुपात होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का, यानी परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूस। इसको हिंदी में बोले तो क्या हुआ? लंब बटे में कर्ण। अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलें तो यहां परपेंडिकुलर जो है वो BC है और कर्ण जो है वो AC है। अगला जो अनुपात है वो है cos थीटा। cos थीटा जो अनुपात होता है वो किन भुजाओं का होता है बच्चों? वो होता है आधार यानी बेस और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटे में कर्ण। ये होगा, अगर इसमें देखें तो ए बी आधार है, हमारा बेस है, और कर्ण क्या है? AC।
अगला है टेन थीटा। टेन थीटा होता है बच्चों लंब और आधार का अनुपात। लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस। लंब बटे में आधार। यहां जो लंब है वो क्या है, BC, और ये क्या है, AB, आधार है AB। नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार और लंब का अनुपात। आधार यानी बेस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर। आधार बटे में लंब। आधार है AB और लंब क्या है, BC। यहीं पे एक बात देखने वाली है, दोनों में देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं 1/cot, यानी कि ये क्या है, कॉट का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। ऐसे ही ये भी क्या है, tan का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल। tan का एक फॉर्मूला और है बच्चों, वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो इसका मतलब इसका भी हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है। नेक्स्ट है sec थीटा। sec थीटा जो रेशो होता है वो क्या होता है, किसका होता है, किन भुजाओं में होता है, कर्ण का और आधार का। कर्ण यानी कि H और आधार यानी कि बेस, हाइपोटेन्यूस नंबर में बेस। कर्ण बटे में आधार। बच्चों अगर गौर से आपने देखा होगा तो कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसको हम कॉस को हम 1/sec थीटा भी लिखते हैं, इसका मतलब। और सेक जो बना हो वो उसमें कर्ण है क्या, AC अपॉन में क्या होगा, AB। तो यहां भी सेक जो है कॉस का उल्टा होगा यानी रेसिप्रोकल होगा, तो इसको भी लिखते हैं हम 1/cot थीटा। अगला है लास्ट वन cosec थीटा। cosec थीटा जो रेशो होता है वो होता है कर्ण और लंब का। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन में लंब। यानी कि कर्ण क्या है, AC अपॉन में BC। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको मैं लिखता हूं साइन को 1/cosec और कॉसेक को 1/sin लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ट्रिक बताऊंगा जो हमने भी रेशो किया है उनको कैसे इजीली याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये आपने ये 2 लाइन पढ़ी है, लिखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर इसको हम रेशो के रूप में देखें तो पंडित के नीचे हर आ रहा है, बद्री के नीचे हर आ रहा है और प्रसाद के नीचे बोले आ रहा है। अगर हम ऊपर से नीचे इसको पढ़ते हैं, पंडित यानी पंडित का P और हर का H, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही
इसको अगर उल्टा पढ़ लें, यानी कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो ये बन जाएगा h/p यानी कि कॉसेक थीटा। इसके बाद देखते हैं कॉस थीटा। यहां पे अगर b/h देखें, बद्री का b और हर का h ले लेते हैं तो b/h बन जाता है, यानी ये कॉस थीटा बन जाता है। और h/b करते हैं तो ये बन जाता है सेक थीटा, नीचे से ऊपर। प्रसाद का p और बोले का b अगर लेते हैं तो बन जाता है टेन थीटा। लेकिन अगर उल्टा देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, तो b बोले का b और प्रसाद का p, तो ये बन जाएगा b/p यानी कि कॉट थीटा। ये पहला टोटका, पहला तरीका है याद करने का, फॉर्मूले इन रेशो को, इन अनुपातों को याद करने का तरीका है ये। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका हमने किया। दूसरा तरीका मैं बताता हूं जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आप इसको ऐसे लिखते हो, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। यदि लाला का ल और कच्चे का क लेके चलते हैं तो, और इसका अनुपात बनाते हैं, तो लम बटे कर्ण बन जाता है। ल अपन में क, लम बटे कर्ण, यह बन जाता है साइन थीटा। नीचे से ऊपर, सॉरी हाँ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ऐसे ही अगर आम का आ और कच्चे का का रेशो देखते हैं तो ये बन जाता है आधार बटे कर्ण। आधार, आ से आधार और क से कर्ण, तो ये रेशो होगा कॉस थीटा। लाया का ल और आम का आ, यानी कि ल से लंब, आ से आधार, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। ये तो हो गया हमने ऊपर से नीचे देखा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अगर हम इसे नीचे से ऊपर देखें तो क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब, कच्चे का क और लाला का ल लेकिन रेशो देखते हैं तो यह कर्ण बटे लंब जो होता है कॉसेक थीटा। यहां देखते हैं कच्चे का क का रेशो आम का आ से, यानी कर्ण बटे आधार, ये होता है सेक थीटा। आम का अ और लाया का ल, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। तो बच्चों ये दो ट्रिक मैंने बता दी है। एक ट्रिक और भी है जो थोड़ी फनी है। तीसरी ट्रिक है इंग्लिश माध्यम के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहां दो लाइन लिखी हुई है, पाकिस्तान भूखे प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर हम पाकिस्तान का P का रेशो ले लेते हैं हिंदुस्तान के H से, तो P/H बन जाता है, जो कि आप जानते ही वो होता है साइन थीटा। इसे हमने देखा ऊपर से नीचे। ऐसे ही भूखा का B और हरा का H का रेशो लेते हैं तो बन जाता है कॉस थीटा। प्यासा का P और भरा का B का रेशो लेते हैं
तो बन जाता है ये tan थीटा। ये तो हमने ऊपर से नीचे देखा। अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या रेशो बनोगे बच्चों? हिंदुस्तान का H अपॉन में पाकिस्तान का P, H/P, ये बनेगा cosec थीटा। हरा का H और भूखा का B लेके चलते हैं तो क्या बनेगा? H/B यानी कि sec थीटा। भरा का B और प्यासा का P रेशो लेके चलते हैं तो बनेगा B/P यानी कि cot थीटा। तो बच्चों आज हमने ये रेशोज पढ़े, उनको याद करने का तरीका क्या है, आसान तरीके, इसके लिए हमने 3 ट्रिक भी हमने पढ़ी। ये तीसरी ट्रिक थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।